हरि शरणं 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 ना भूले हम प्रभु के हम हरि शरणं हरि शरणं ना भूलें हम प्रभु के हम हरि शरणं 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपकी शरण में मैं हूँ। आपकी शरण में आप हूँ कृपा आप करें कृपा करें मैं आपको भूलूं मैं आपको नारायण बंद वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि मानव जीवन का जो सर्वोच्च फल है सत्संग, विवेक की जागृति, भगवत चर्चा, उसके लिए हम कुछ समय निकाल पाए। उस जिज्ञासा के बिना 3 दिन के इस सेमिनार में या इस सत्संग में रजिस्ट्रेशन कराना संभव नहीं है। कहीं न कहीं हमारे हृदय में कोई बात है, हम सब इसके लिए बड़े भाग्यशाली हैं। महाभारत में आपने सुना होगा युधिष्ठिर और यक्ष का एक संवाद है, कई लोगों ने सुना होगा। उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है यक्ष पूछते हैं। पूछना तो वो उनसे भी चाहते हैं जो उनके 4 भाई हैं पहले, कि भाई जल मत पियो। सरोवर पर जाते हैं वो, जल मत पियो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो जल पिएंगे, तो ख़त्म हो जाते हैं, जल पीते पीते ही ख़त्म हो जाते हैं। युधिष्ठिर आते हैं, युधिष्ठिर भी पीना चाहते हैं जल, लेकिन जैसे ही वो कहता है कि नहीं पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पीना, तो वो कहते हैं ठीक है, यदि सरोवर आपका है तो मैं अधर्म नहीं करूँगा, मैं आपकी राजी से ही जल पीऊँगा, क्योंकि वो तो धर्मराज है। तो उन्होंने एक बहुत सारे प्रश्नों में एक प्रश्न उनका ये भी है यक्ष का कि क पंथा, मार्ग क्या है, बस इतना सा प्रश्न है। कुछ नहीं पूछा वेद पुराण गीता है ना, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सिंपल सा प्रश्न पूछा, मार्ग क्या है। मार्ग वो होता है जो हमको, जिस पर यदि हम चलें तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति, जैसे हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का कोई मार्ग होगा, जहाँ पर हम हैं वहाँ से कोई मार्ग होगा, और वो मार्ग यदि सही है तो उस पर यदि हम चलेंगे तो हम जो है जहाँ पहुँचना चाहते हैं उस अभिष्ट की प्राप्ति। बहुत सिंपल सा प्रश्न और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो युधिष्ठिर का जो जवाब है वो बहुत ही प्यारा है। उन्होंने संस्कृत में ही है पूरी, अब तो हिंदी में है तो हम दोनों ही चीज़ लेते हैं। उन्होंने पूछा कै पंथा, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया तर्को प्रतिष्ठा श्रुतया विभिन्ना नैको ऋषि
यस्य मते प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो ये निगता सपंथा। वो कहते हैं वो जो लक्ष्य है, वो जो मार्ग है जिस लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा, उस लक्ष्य को किसी भी तर्क से जाना नहीं जा सकता। कोई सोचे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं उसको तर्क आज लगेगा सही है, वो कह रहे हैं तर्को अप्रतिष्ठा, कल वो तर्क किसी भारी तर्क से कट जाएगा। आप देखेंगे आध्यात्मिक क्षेत्र में एक से एक वेस्टर्न फिलोसफी आप पढ़ें, इंडियन फिलोसफी पढ़ें, अपने अपने मत देते हैं। जैसे कि अद्वैत मत दिया, अद्वैत के बाद कहा नहीं अद्वैत नहीं है, द्वैताद्वैत है, द्वैत है। द्वैत के बाद क्या कहा? द्वैत नहीं है, अद्वैता, द्वैताद्वैत है, तीसरा आ गया। द्वैताद्वैत के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं अचिंत भेदा भेद है। ऐसे बहुत सारे मत आए 6-7। तो उन्होंने कहा तर्क से नहीं जाना सकता, तो क्या करें? और न ही किसी ऋषि का कोई प्रमाण हम मान सकते। क्यों? बहुत सारे ऋषि हुए और बहुतों ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी बातें शास्त्रों में, इतनी बातें शास्त्रों में तो कि हम 10 जन्म लें, 10 जन्म, तो उसकी अनुक्रमण का नहीं पढ़ सकते हम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। जो लिस्ट होती है किसी ग्रंथ के पीछे, से महाभारत है तो उसकी लिस्ट होगी पहले 10-5 बनने की हिसाब, इसमें ये प्रकरण, ये प्रकरण, ये प्रकरण, ये पर्व, ये वन पर्व, ये आदि पर्व, ये फलाना पर्व, ये भीष्म पर्व, ऐसे। और उसमें भी कौन कौन से अध्याय, क्या क्या प्रकरण, उनकी लिस्ट होगी ये। तो वो लिस्ट जैसे 10-5 पन्ने की होगी, 10-12। तो मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूँ कि हम 10 जन्म ले लें और हम कोई काम ना करें और सिर्फ लिस्ट पढ़ना चाहें तो हम लिस्ट नहीं पढ़ सकते। इतना शास्त्र है हमारे सनातन धर्म में, इतने पुराण, उपनिषद, वेद, स्मृति, इतना है। तो वो कहते हैं ऋषियों ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। अब किस ऋषि की बात माने और कौन सी बात माने, क्योंकि कई बार बातें आपस में कटती भी हैं, ऐसा भी होता है शास्त्रों में। तो उन्होंने कहा धर्म का तत्व जो है, वो जो परमात्म तत्व है, वो बहुत ही गुह्यतम है, बड़ा रहस्यमय है, जैसे किसी गुफा में छुप रहा हो। तो क्या करें महाराज, को रास्ता नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा महाजनो ये न गतः सपंथा। महाजन जहाँ गए हैं, जो संत, जो भक्त, जो लोग जिस रास्ते पे चले हैं, उस रास्ते पे यदि हम चलते जाएं तो हम अपने आप उस मार्ग से और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। और उस मार्ग पे चलने के लिए हमको सारी व्यवस्था दी है। हमें नहीं पता ये शरीर किसने बनाया, ये संसार किसने बनाया, हमें नहीं पता। उसका नाम हमने भगवान रख रखा है या किसी और रख रखा है, वो ठीक है, वो नाम है एक। लेकिन उसका सृष्टा कौन है, और जो सृष्टा है क्या उसने वो सारी योग्यता हमको दी है कि हम उस सृष्टा के बारे में जान लें, वहाँ तक पहुँच जाएं? दी है क्या? दी होगी। कैसे माने? अब देखिए भाई, हम इस जगत को अनुभव कर पा रहे हैं, तो क्या अपनी शक्ति से अनुभव कर पा रहे हैं? आज मैं इस हॉल को देख पा रहा हूँ, तो क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास आँख है। अभी मैं पोहा, जलेबी और ये सब चीज़ें खा के आया, तो उसका स्वाद मुझे पता है। तो कैसे पता है? क्योंकि मेरे पास जीभ है। मैं सुन रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कान है। अच्छा, क्या इनसे ही काम हो जाता है? वैज्ञानिक कहते हैं लड्डू जो है, यदि उसको देखें, उसको स्पर्श करें और उसको टेस्ट करें, ये 3 काम हुए, तो ये 3 कामों के 3 रिजल्ट हैं। ये लड्डू की व्याख्या नहीं कर सकते, बहुत साइंटिफिक चीज़ है। ये लड्डू की व्याख्या कब करेंगी? जब सारी इंद्रियों का जो रिजल्ट है वो कहीं एक जगह सिंथेसाइज होगा। यानी कोई है जो उन इंद्रियों पे शासन कर रहा है, वो ये बता रहा है कि जिसने तूने गोल देखा, जिसको तू रसीला मान रहा है, जो पिचपिचा है, वही लड्डू है। ये तीनों एक ही चीज़ है। ये कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन यहाँ चल रही है। वो मन है, वो बुद्धि है, और बुद्धि को भी कोई ताकत देने वाली कोई वस्तु है, तब जाके हम इस जगत का भी अनुभव कर पा रहे हैं। यदि ये साइंस नहीं हो पीछे, ये बैकअप नहीं हो, तो क्या हम इतनी सी चीज़ का भी अनुभव कर पाएंगे ज़िंदगी में? सोचें हम। कई लोग कहते हैं कर्म से सब कुछ मिल सकता है, कर्म से। हाँ, कई लोग गीता बिना पढ़े भी कह देते हैं गीता में कर्म सिद्धांत है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा है, चौपाई भी बोल देते हैं फिर। और गीता में कुछ नहीं है,
गीता पढ़ने की कोई ज़्यादा खास ज़रूरत भी नहीं है। गीता में तो भगवान कृष्ण ने एक ही बात को 100 बार रिपीट किया है कि कर्म किए जा और फल की इच्छा। सुना है आपने ऐसा? तो जो ऐसा कह रहे हैं, अब क्या कहूँ उनके बारे में, है ना, उन्होंने गीता की ABCD भी नहीं पढ़ी है, ऐसा मान लें आप। क्योंकि हम यदि गीता को थोड़ा देखेंगे, थोड़ा समय देखें, तो हमें लग जाएगा कि इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता यदि कोई कहे कि गीता में ये बात कही है। और इसी को मान के हम कहते हैं कि नहीं, गीता का सार हमने ग्रहण कर लिया। तो ये जो जगत का अनुभव कर पा रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई सिस्टम काम कर रहा है। उसी सिस्टम ने हमको कुछ एक्स्ट्रा दिया, हमको मतलब मनुष्य योनि को, हमको कुछ विशेष बनाया उसने। किनसे? सभी योनियों से। जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, चाहे वो कितनी भी बढ़िया से बढ़िया हों, उनमें चाहे कितनी भी बड़ी क्वालिटीज हों, कितनी भी बड़ी हों क्वालिटी, जैसे मैं गाय माता का उदाहरण लूँ। गाय माता कई मायनों में हमसे बेहतर है। बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारी योनियां कई मायनों में हमसे बहुत बेहतर है। हम रात भर रक्षा कर सकते हैं क्या घर की? कुत्ता कर लेता है। थोड़ा सा भी खटका हो तो हम जग जाते हैं क्या? कुत्ता जग जाता है। अच्छा, हमको मान लो यहाँ से 1500 ईंट लानी हो, यहाँ पर ये मकान बन रहा है हमारा, है कुछ बन रहा है समाज का, तो हम ला सकते हैं। और गधा, अरे बोलो भाई, जोर कैसे आ रहा है बोलने में? सही बात तो बोलनी पड़ेगी, है? बहुत सारी चीज़ों में अभी यहाँ पे एक 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ हो, 20 हर्ट्ज, जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझेंगे मेरी बात। 20, हमारी जो कान की रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है केवल। इससे ऊपर की आवाज़, जैसे परमाणु बम का विस्फोट हो गया, तो वो हम नहीं सुन सकते। वो पर्दे फाड़ देगा लेकिन हम उसको सुन नहीं सकते, वो हमारी लिमिटेशन में नहीं है। इससे कम की आवाज़ होगी, 20 हर्ट्ज से कम की, तब भी हम कहेंगे कि नहीं कोई आवाज़ नहीं हुई है, मैं सुन रहा हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना, मैं हूँ ना यहाँ। आप फालतू की बात कर रहे हो, आपने कुछ कहा ही नहीं ऐसा। और चमगादड़ भाई साहब यदि इस हॉल में है, वो कहेंगे ठोक के कि नहीं ये आवाज़ हुई है, मैं साक्षी हूँ। चमगादड़ 20 हर्ट्ज से कम की सुन सकता है। गाय माता एक ऐसा जो है योनि है, जो कुछ खाती है और जो आउटकम है, जो किसी भी योनि का, हमारा आउटकम मनुष्य बहुत विलक्षण है, लेकिन हमारा आउटकम देख लो, हमारा आउटकम किसी काम का है। और गाय का आउटकम, गाय का गौमय यानी गोबर, गाय का मूत्र, आप देखो वैज्ञानिक बड़े दंग हैं, बहुत दंग है वैज्ञानिक कि गाय जो सारा सिस्टम, जो बायोलॉजिकल सिस्टम चल के आता है, आखिर में ये बैक्टीरिया फ्री, और बैक्टीरिया फ्री तो छोड़ो, ये बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता कहाँ से आ जाती है इसमें। गौमूत्र के और गोबर के इतने विलक्षण प्रभाव हैं, मैं इसमें नहीं जाऊँगा, विषांतर हो जाएगा, कि ऐसी बीमारियां जिन्होंने लोगों ने 10-10, 5-5 साल जो है छोड़ दिया लाखों रुपए खर्च करके, वो गौमय और गौमूत्र और गाय के सेवन मात्र से ठीक हो गई। हम गाय का थोड़ा सा संग करें, उस पे पीठ पे हम हाथ धरें, उसके पास रहें, उसका थोड़ा सा काम करें, उसका एग्जर्शन आने दें अंदर, वाइब्रेशंस, मैं कह रहा हूँ सैकड़ों बीमारियां जो होने वाली हैं वो नहीं होंगी, और जो हो गई हैं वो कम हो जाएंगी। प्रूव है बिल्कुल, ऐसा गप फड़ाका नहीं है ये गप फड़ाका नहीं है। हमें लगता है गप फड़ाका क्योंकि हमारी बुद्धि कहीं और चली गई है आजकल, हम कुछ और हवा में बह गए, इसलिए हम इतने दूर चले गए इन बातों से कि हमको ये पचने में आती। जैसे कि यज्ञ है, तो यज्ञ वायुमंडल शुद्ध करता है, वायुमंडल शुद्ध करता है कितना, जहाँ धुआं उड़ रही है उससे भी कई किलोमीटर दूर है, कई किलोमीटर दूर। कैसे करता हुआ, कैसे करता हुआ? तो तू कैसे बात करता है अमेरिका यहाँ से? अरे मैं कैसे करता हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे फ़ोन मिलाता हूँ, हो जाता है। मैं नहीं मानता, मैं गाँव का आदमी हूँ, तो मैं नहीं मानता, मेरे लिए ये आउट ऑफ रेंज है, लेकिन आप करते हो अमेरिका बात डेली बच्चों से। ऐसे यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, ये हमारे वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं। अब हमारी खोपड़ी में नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम वेद की है, शास्त्र की नहीं है, ये प्रॉब्लम ये हमारी है। आपको मैं रियल घटना बताता हूँ। मेरे ख्याल से वो पश्चिम बंगाल में एक बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे ना, 27-28 साल तक, क्या नाम था उनका, ज्योतिर्मय बसु, हाँ, लेफ्टिस्ट है ना, जो अपने आप को बुद्धिवादी मानते हैं लेकिन घोर नास्तिक होते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया कलकत्ता में,
तो उस समय काफ़ी पॉल्यूशन हो रहा था, इसीलिए तो संत महात्माओं ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन किया तो और पॉल्यूशन तो उन पर रुके नहीं, जैसे सरकार पे नहीं रोकते हैं। वो यज्ञ का आयोजन देखा कि इतनी बड़ी हवन और इतना सारा हो रहा है, तो वो आ गए नगर निगम वाले रुकवाने। कुछ नहीं, रोको इसको, ये क्या धुआं फैला रहे हो, इतनी आग जला रहे हो, हम पहले ही हम मर रहे हैं उससे। तो रुकवा दिया उन्होंने। फिर जो महाराज जी थे बड़े बड़े, उनके पास बात गई तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे अधिकारी को बुलाओ मेरे पास, जो भी बड़ा अधिकारी है, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अधिकारी आया, बोलिए महाराज कि भाई तुम कैसे कह सकते हो कि हमारा जो ये कर्म है, यज्ञ कर्म, इससे पॉल्यूशन फैलेगा? कि सब कमाल है, आप ये लकड़ी और ये सारी चीज़ें जला रहे हो, हम तो इसीलिए इनको तो रोक रहे हैं हम पराली वराली को, तो आप भी तो यही काम कर रहे हो फालतू का, तो इससे तो हमारा पॉल्यूशन फैलेगा, हमने होने देंगे ये। तो उन्होंने कहा आपके पास कुछ है क्या सिस्टम? कि हाँ हमारे पास पॉल्यूशन नापने का एक एपरेटस है। तो उन्होंने कहा आप मेरी बात पर विश्वास करो, आज आप इस जगह का उस एपरेटस से पॉल्यूशन नाप लो, और जब हम यज्ञ कर लें 2, 4, 5 घंटे 6 घंटे, तब आप जो है फिर आके पॉल्यूशन नाप लेना शाम को। और यदि पॉल्यूशन यदि बढ़े तो आप मेरे को यज्ञ तो बंद कराई देना, मेरे को जाके जेल में ले जाना। आप ये लो, मैं ये एफिडेविट लिख के दे रहा हूँ आपको, मेरे शिष्यों सहित ले जाना मेरे को आप। और पॉल्यूशन घटे तो आप क्या करोगे वो तो आप जानो। तो यही हुआ, मान गया वो व्यक्ति, और ये प्रूव्ड है। शाम को जब पॉल्यूशन नापा उस एरिया को, तो रिमार्केबल चेंज उस एरिया में, उस एरिया के वातावरण में रिमार्केबल पॉल्यूशन में चेंज। तो देख के दंग रह गए कि भाई ये 7 दिन यज्ञ चलेगा, बोलो इससे नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है आपको? तो कहने का मतलब है कि मनुष्य जन्म को कुछ ऐसा विशेष दिया भगवान ने, सारी योनियों से कुछ ऐसा दिया, लेकिन यदि हम उसका उपयोग नहीं कर पाएं, और उपयोग तो हम जब करें जब उसके बारे में हमें कोई समझ हो, कहीं उसकी चर्चा हो, कोई कोर्स की किताबों में या कहीं भी वो चीज़ पढ़ाई जाए, क्योंकि पैसे कमाने के लिए और बाकी जिन कामों को हम जरूरी समझते हैं उसमें तो उसका उपयोग होता नहीं। तो यदि हम उस चीज़ का जो हमको विशेष वीटो पावर दी है मनुष्य जन्म को, यदि उस वीटो पावर को हम पहचानेंगे ही नहीं, उसको हम यूज ही नहीं करेंगे और बिना यूज करे ही हम चले जाएंगे, तो हमारी क्या हालत होने वाली है। एक चीज़ और, ये हम सबको महसूस होता है कि ज़िंदगी में हम कुछ भी कर लें, हमसे बहुत बेहतर लोग हैं, धन में बहुत बेहतर हैं हमसे लोग, जिनका मकान बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े मकान हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, सुख सुविधाएं बहुत ज़बरदस्त हैं लोगों के पास, मान बढ़ाई बहुत है, हम तो कुछ नहीं है, बहुत बहुत मान बढ़ाई। मतलब संसार में जो कुछ भी बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, पत्नी, पुत्र और भी चीज़ें जो बढ़िया से बढ़िया हो सकती हैं, वो सब हैं उसके पास। लेकिन फिर भी जीवन में कभी बार ऐसा क्षण आता है व्यक्ति के जीवन में कि उसको संतुष्टि नहीं होती। वो जिस चीज़ को मानता है कि ये मेरा बेस्ट अचीवमेंट है, उसको उसने लग के प्राप्त किया 6 महीने 6 साल में, जैसे ही वो प्राप्त हुआ थोड़ा भोगा और पता चला कि ये तो कोई ज़्यादा मतलब का नहीं है, इससे तो वो ठीक है, इससे तो वो ठीक है। ये दौड़ चलती रहती है, जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन ये दौड़ खत्म नहीं होती। और ऐसा मत माने कि हमारे साथ है ऐसा। आप पूछेंगे कि साहब राष्ट्रपति के साथ भी है क्या, बिल क्लिंटन के साथ भी है क्या, या कोई जो वॉरेन बफेट सबसे वो आदमी है उनके साथ भी है क्या? हाँ बिल्कुल है, सबके साथ है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हमको प्यास लगती है, तो प्यास लगती है इसका मतलब संसार में कहीं पानी का अस्तित्व है क्या? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे मैं पीऊं तो मेरी प्यास बुझ जाए? होनी चाहिए ऐसी चीज यदि मेरे को प्यास लगती है तो। अच्छा, मेरे को भूख लगती है तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए संसार में जिसको मैं पालूं तो मेरी भूख की तृप्ति हो जाए। तो शास्त्र कहते हैं इसका मतलब हम यो सुख चाह रहे हैं, सुख है ना, कोई चीज चाहिए हमको जो कि इन चीजों से हमारी पूर्ति नहीं हो रही, क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, फिर जो है चालू हो जाता है सिस्टम। क्या हो रहा है भाई? मत बिना पूछे मत करो कुछ भी, बैठ जाओ आराम से। तो कोई न कोई जिस सुख की हम तलाश में हैं, कुछ न कुछ चीज ऐसी है जो हमको मिल जाए तो हमारी पूर्ण तृप्ति हो जाए। बस उसी का नाम परमात्मा है।
परमात्मा की एक परिभाषा ये भी है कि जिसको प्राप्त करके उससे बढ़िया और उच्चतर आनंद, खुशी, सुख कोई दूसरा सपने में भी नहीं आ सकता, उसका नाम परमात्मा है। अब हम उलझेंगे नहीं उसका नाम क्या, रूप क्या, वो छोड़े हम, गीता उसमें नहीं उलझती है। गीता में कहा ऐसा सुख, परमात्मा की ये परिभाषा बताई, ऐसा सुख जिसको प्राप्त करके व्यक्ति की पूर्ण तृप्ति हो जाए। जैसे कि 3 शब्द बोले गीता में, कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य। ये 3 योग हैं गीता के, और 3 योगों के 3 ही फल हैं, और तीनों ही फल क्राउन पे जाके एक ही हैं। ये 3 योग है गीता में, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग क्या है? कर्म योग ये है कि हम ऐसा कुछ कर दें, क्योंकि हमारे अंदर करने की भावना है, हम ऐसा नहीं मानते, हमारे अंदर ऐसे संस्कार नहीं है ज्ञान के और भक्ति के कि हम बिना कर्म करे रह जाएं। हमें लगता है कि नहीं कर्म से ही दुनिया बदलेगी, तो ठीक है, ओके। तो हम कुछ ऐसा कर्म कर लें कि उस कर्म को करने के बाद हम कृतकृत्य हो जाएं। कृतकृत्य मतलब अब किसी भी कर्म की करने की हमारी जरूरत ही नहीं रहे, ना इच्छा रहे। जैसे कि IIT में सिलेक्शन हो गया किसी का, अब IIT वाले सिलेक्शन से उसने टॉप किया, अंडर 100 में आया। अब उस बच्चे से पूछो, यार हम तेरे को पिछले 15 दिन से देख रहे हैं, तू 6वीं की और 10वीं की किताबों को तो देख ही नहीं रहा है आजकल। अरे तो मैं क्यों देखूंगा यार, फालतू की बात करते हो क्यों यार? तू अब तक तो इनको तू लगातार देख रहा था, रात और दिन देख रहा था, कभी 6वीं की ज्योग्राफी देख रहा था, कभी क्या देख रहा था, कभी 12वीं की देख रहा था, अब क्यों नहीं देख रहा है? अरे अब क्या देखना है यार, अब मैं नहीं देखूंगा। तो कोई गलत कर रहा है वो नहीं देख के। तो कृत्य जो है, शुद्ध भक्त जो महापुरुष, वो लेवल पे हैं कि वो संसार के लिए कुछ भी करें तो भी और ना करें तो भी। हम उनको ये नहीं कह सकते संसार जल रहा है आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हो, ना ना, वो खड़े हो जाएंगे, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वो ना हो तब भी, क्योंकि उन्होंने जो काम करना था, इस जीवन का जो लक्ष्य था, जो शरीर यात्रा थी, जो 3रे अध्याय में शब्द आएगा, वो शरीर यात्रा उन्होंने पूर्ण कर ली। वो कृत्य है, ये कर्म योग का फल है अंतिम। और यदि किसी में ज्ञान के संस्कार हैं, जैसे कि शंकराचार्य जी महाराज ऋतेन ज्ञानान मुक्ति, उन्होंने उद्घोष किया, श्रुति वचन है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है ना। उन्होंने तो ये कहा कि कर्म योग ज्ञान योग की पात्रता देता, उनका कहना है ना, गीता और स्वामी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग का फल है ज्ञात ज्ञातव्य, यानी जो जानना था वो सब कुछ जान लिया, अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। कुछ भी, हाँ कुछ भी, एक ऐसी चीज है जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। श्वेत केतु उपनिषदों में एक कथा आई है, श्वेत केतु आरुणि ऋषि का पुत्र था, तो काशी गया और पूरा वेद वेदांग उपनिषद सारा पढ़ पढ़ा के आया 16 साल में, और बड़ा महावट विद्वान होके आया। तो आया घर पे, तो पिताजी को उसने नमस्कार नहीं किया और बैठ गया आसन लगा के बढ़िया। तो आरुणि जी समझ गए कि ये विद्या तो लेके आया है, लेकिन ये ज्ञान जो है, विद्या ददाति विनयम, ये कोई कमी रह गई इसमें। तो उन्होंने जब भोजन करने लगे तो बड़े प्यार से पूछा, बेटा श्वेत केतु, क्या तेरे को गुरुजी ने एक ऐसी चीज बताई, पढ़ाई 16 साल में, जिसके एकमात्र जिस चीज को जानने से सब चीजों का ज्ञान हो जाता है? तो उन्होंने कहा, पापा जी ये तो मेरा, पापा जी तो नहीं कहा होगा, पापा जी तो मैं कह रहा हूँ, मेरी भाषा में निकल रहा है, हाँ जो भी कहा पिताश्री तात। उन्होंने कहा ऐसी चीज़ तो मुझे नहीं पढ़ाई। तो उन्होंने कहा, बेटा फिर उसके बिना तो मामला बेकार है। यानी उस ब्रह्म विद्या, उस एकाक्षरी विद्या, उस परमात्म तत्व के बारे में यदि हम जान लें, भगवान गीता में कहेंगे, तो फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। और भक्ति योग जो कि बड़ा विलक्षण योग है गीता में, उसका फल है प्राप्त प्राप्तव्य। हम सब जो मनुष्य योनि में हैं, इनके पीछे एक उद्देश्य है, जिस सृष्टा ने भी हमको प्रकट किया है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई उद्देश्य है। अब उस उद्देश्य को या तो हम सृष्टा से पूछें, वो कभी मिल जाए नाश्ता पानी करते हुए लंच में, तो उसको पूछ लें पकड़ के कि भाई साहब आपने हमको क्यों जो है, क्योंकि हमारे वश में तो है नहीं, हमारे वश में है क्या?
हमने कोई एप्लीकेशन दी कि साहब हमको ब्राह्मण वर्ग में और जयपुर में और मानसरोवर के सेक्टर 56 में पैदा करना, आप ऐसी कोई एप्लीकेशन? अच्छा, हम जिस घर में आए हैं उसमें हमारा कोई वश या हमारी कोई ऑप्शन कि हम पैदा नहीं होंगे, अब हम थोड़ा 10-5 साल बाद आएंगे, अभी नहीं आए, ऐसा कोई है? यानी हम वश में हैं। तो वश में हैं तो किसी के चलाए चल रहे हैं, तो किसी ने यदि हमको लाके दिया, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। ये जो हमारे पति देव हैं, ये जो पत्नी देव हैं, और ये जो पुत्र देव हैं और पुत्री देव हैं, और ये जो अड़खंजा आसपास है, कोई पहली बार का नाटक नहीं है। ये तो हम हैं जो समझ रहे हैं कि बस यही है ज़िंदगी। इसके हजारों हजार लाखों करोड़ों साल पहले भी अड़खंजा था, और अभी 10, 5, 20 साल बाद फिर चालू हो जाने वाला नए रूप में। और जैसे कि अब इस जीवन में हम पुराने पति पत्नी और पुत्र के बारे में कोई लेना देना नहीं हमारा, इतना सा भी टाइम खर्च करने को तैयार नहीं। हाँ, पढ़े लिखे लोग हम श्राद्ध के लिए मना कर देते, तर्पण के लिए। वैज्ञानिक लोग, महान मूर्ख लोग, वैज्ञानिक तो क्या कहूँ मैं, वो कहते हैं श्राद्ध तर्पण कहाँ होगा पितरों को, बेकार की बात है पंडितों की। यानी जिनसे हमारा शरीर आया उनके लिए 5 मिनट खर्च करना हमको बेकार लगता है। कैसी सोच होगी ये? हाँ, यदि उससे कुछ मिल रहा हो तो हम कुला मंडी 5 के 50 मिनट खा जाएं, और यदि कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ कर्तव्य करना है, मिलेगा कुछ नहीं, तो फिर हमारी भट्टी बुझ जाती है। तो जिसने भी हमको पैदा किया, हर चीज का जो प्राकट्य है, जो है वो चीज तो नेचुरली है। आविष्कार के पीछे आवश्यकता अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब ये अलग बात है कि हम नहीं सोच पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, लेकिन सृष्टा तो उसको पता है, उसने हमको क्यों इतने सारे लोगों को जो है और मनुष्य नहीं दिए, कोई पर्पज है उसका हमसे। यदि हम उस पर्पज को समझ गए और उसके ट्यून्ड हो गए पूरी जीवन, तो बस काम हो जाएगा। यही भक्ति है। उस पर्पज को यदि हम समझ जाएं और उस पर्पज को समझते ही हमारा पूरा जीवन ट्यून्ड हो जाए, कहीं भागना नहीं है, इसी ग्रस्त जीवन में रहते हुए, जवानी बुढ़ापा भोगते हुए, और उसके अकॉर्डिंग हमारे चलने लग जाए, हमारा विचार, हमारे कर्म, सब कुछ, तो काम हो गया। यही भक्ति है, और क्या है, और दूसरी कोई भक्ति नहीं है। इस भक्ति से क्या होगा? इस भक्ति से हमको वो मिलेगा, वो प्रेम मिलेगा जिसका एक अंश भी अभी हमारे जीवन में नहीं है। यदि मुझे 1 लाख रुपए पर डे की नौकरी मिल जाए, गप है वैसे तो ये, आप हंस रहे होंगे, लेकिन मैं गप भी मार रहा हूं, तो बताइए मैं 500 रुपए की मजदूरी करूंगा? अरे भाई बोलो तो सही। तो वो जो सुख है, उसको जिसका नाम दिया अक्षय सुख, एकांतिक सुख, परम सुख, भूमा, बहुत नाम दिए उसको गीता में, शास्त्रों में, उस सुख की एक झलक मिल जाए, एक बूंद मिल जाए, तो मैं जो है ये विष्ठा सुख जो है, जिसको शास्त्रों ने विष्ठा सुख बताया, जिसको मैं महान सुख मान रहा हूँ, इस सबको विष्ठा सुख बताया शास्त्रों ने। अब हम शास्त्रों से लड़ना चाहें तो लड़ने वाले, लेकिन जिस भी जीवन के सुख को, काम सुख को, निद्रा सुख को, भोग सुख को, खाने पीने के सुख को, और भी जितने भी सुख इस भौतिक जीवन में हमने अब तक लिए हैं खूब तान के, उन सबको शास्त्र विष्ठा सुख कह रहा है। इसका मतलब कोई सुख ऐसा है कि ऐसा है जैसे 1 लाख और 500 का कंपेरिजन। तो यदि मुझे उसका टेस्ट मिल जाए, झलक मिल जाए, तो बोलिए मैं इस सुख में पढ़ने वाला हूं? नहीं पढ़ूंगा। बस तो यही भक्ति योग का फल है, प्राप्तव्य है। स्वामी जी कहते हैं कि उस चीज को प्राप्त करने के बाद अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा। और सज्जनों, हम सबके अंदर ज्ञान, भक्ति और कर्म के संस्कार हैं पहले से ही, पुराने जन्मों से हैं, उसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं माने कि मेरे अंदर कर्म के संस्कार है तो मैं छोटा हो गया ना, या मेरे अंदर भक्ति के संस्कार है तो मैं बड़ा हो गया ना, कोई छोटा बड़ी की बात ही नहीं है। शास्त्र में इस तरह की भाषा ही नहीं है। ये तो हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं जो हमने इस तरह से इन चीज़ों को परिभाषित कर दिया है। हम सरोवर में, शांत सरोवर में एक पत्थर फेंकें तो लहर उठती हैं, सभी लहर परिपूर्ण है, सभी सर्किल, और सभी अपनी अपनी गति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं।
अब कोई कहे साहब मैं कुछ नहीं है, सब बराबर है। ऐसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 मार्ग हैं और किसी एक में भी पूर्णता हो जाने पर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि फिर उसको बाकी 2 भी ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। यदि कोई कृतकृत्य हो गया तो उसको ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य गिफ्ट में मिल जाएगा, बोनस में, भगवान की कृपा से। भगवान ने खुद ने कहा है गीता में। इसके बिना यदि इस चीज को हम समझे ही नहीं, इसको हम माने कि ये क्या हो रहा है, क्या चर्चा हो रही है, तो हम मान लें कि हम कुछ भी कर लें जीवन में, कुछ भी, उसका कोई सेंस नहीं है। आंख बंद होते ही भौतिक जीवन की समस्त उपलब्धि खत्म हो जाती है। यदि मैं इस बार एमटेक हूँ, बीटेक हूँ, तो अगली बार मान लो मेरा यही जन्म हो जाए मानसरोवर में, भगवान की दया से चलो मनुष्य जन्म मिल गया मेरे को, तो बोलो मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? और ए फॉर एप्पल, ये भी तो मैं तो इस बार तो एमटेक कराऊँ, अभी 5 साल पहले तो एमटेक किया है मैंने, तब भी। अच्छा, मैंने जो बैंक पासबुक और सोने के बिस्किट छिपा रखे जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, वो हो जाएंगे मेरे अगले जन्म में? जरूरी नहीं है, ये कह रहे हैं हो भी सकते हैं। मेरे को मान लो स्मृति भी हो गई कि यार ये जो मनोज माथुर साहब बैठे हैं, इनके बगल में मेरा मकान है 500 गज का, और उसमें जो है ड्राइंग रूम में जो पहली अलमारी है उसके ऊपर ही ऊपर वो BOB की पासबुक रखी है, और उसमें मेरे अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए हैं। चलो मेरे को स्मृति में आ गई और मैं पहुंच भी गया, तो घर वाले अच्छा चलो घर वाले छोड़ो, मैं चुरा के ले आया पासबुक, और मेरे को आधार कार्ड का भी पता है, मेरे पुराने वाले का, वो आधार कार्ड भी ले आया मैं, और मैं BOB वाले के पास खड़ा हो गया, भाई साहब ये वाले हमारे ही हैं, पैसे दे देगा? तो भाई हमने जो कुछ भी यहाँ अर्जित किया, बड़े से बड़ा जिन पे हम कूद रहे हैं, हाँ, यदि हम कूद रहे नहीं होते, आप कहेंगे ऐसा कैसे बोल रहे, कूद नहीं रहे होते तो अपने आप इधर दृष्टि हो जाती बहुत पहले। कूदने के कारण ही तो फुर्सत नहीं है। हमने जो अर्जित किया है यहाँ पे एक से एक, और जिससे हमको समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है, मान बढ़ाई मिल रही है, हमें लग रहा हमने जो है घर का पालन किया है, हमने समाज में इस परिवार का पालन हमने किया। अरे भाई, तो पड़ोसी के परिवार का पालन कर दे, ऐसा कर, इतनी क्षमता है तो चल हटा। है कोई, हम 200 लोगों में से कोई एक व्यक्ति जो 1 साल भी पड़ोसी के बच्चे का अपने बच्चे की तरह पालन कर दे? कोई माँ या कोई बाप? तो वो बच्चे जो आ रहे हैं वो कोई सिस्टम से आ रहे हैं, पहले कुछ हमारा कनेक्शन है, या ऐसे ही है, यूं ही लॉटरी सिस्टम है? ये एक पूरा सिस्टम है जिसको कि हम मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। हम तो यहाँ पे ये चीज़ तो गौन है, ये तो अपने आप सिस्टम सेट है प्रारब्ध से। हमारा मैक्सिमम लाइफ का जो भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन जिसे मैं कह रहा हूँ, जैसे पैसा, मान बढ़ाई, सुख भोग, पति पत्नी, ये इसमें मैक्सिमम हम पिछले जन्म का सिस्टम है। बहुत ज़्यादा करने की गुंजाइश नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, आपको कोई अटके बात तो पूछ सकते हैं आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो फील्ड जिसके लिए हम रात और दिन मेहनत करते हैं, इसका मैक्सिमम पार्ट डिसाइडेड है। मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, और उसके लिए बहुत ज्यादा गधागिरी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये जीवन उसके लिए मिला ही नहीं। हमने समझ लिया कि हमने ये बहुत अचीव कर लिया पूरा जीवन का समय लगा के, तो ये तो उल्टी यात्रा है। आपको स्लाइड बताता हूं मैं, देखिए, शायद इसमें होनी चाहिए। हाँ, 4 पुरुषार्थों का वर्णन है, देखिए यहाँ पे नीचे के पैराग्राफ में। धर्म और मोक्ष का एक पेयर है, और अर्थ और काम का एक पेयर है। इनका मतलब तो हम समझते ही हैं। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ का मतलब वो होता है जिसको अचीव करना चाहिए, जिसका अर्जन करना चाहिए। किसके द्वारा? देहधारी के द्वारा। स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है यहाँ। पुरुष का मतलब है शयनेति पुरः, पुरः शयनेति से पुरुष है, जो इस शरीर को अपना घर मान रहा है, जो कह रहा है कि ये शरीर मेरा है। कह रहे हैं ना हम सब,
अभी इसको खिला के लाएं नाश्ता, फिर इसको लंच में ले जाएंगे, चल भाई लंच कर आराम से, बढ़िया जलेबी खा। यानी इसकी परवाह कर रहे हैं ना, इसको अपना मान रहे हैं ना। अच्छा, इसके बूढ़े होने से हम अपना बूढ़ा होना मान लेते हैं ना। हाँ, मान लेते हैं कि भाई साहब अब हम बूढ़े हो गए। अच्छा, आप बूढ़े हो गए? आप तो कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। नहीं भाई साहब, अब हम मरने वाले हैं बस। आप तो कभी मर ही नहीं सकते। लेकिन ये जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं कि मैं समझदार हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, ये क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही है कि शरीर के परिवर्तन से हम अपने आप में परिवर्तन मान रहे हैं। तो पुरुष कौन है? पुरुष वो है जो शरीर को अपना मान रहा है, वो पुरुष है। स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है। तो जो पुरुष है उसको पुरुषार्थ करना चाहिए, और पुरुषार्थ 4 हैं लाइफ में। लाइफ का 100% सक्सेस इन 4 से होता है, 100% सक्सेस। ये देखिए, हमारे शास्त्र की दृष्टि देखिए, वो सिर्फ मोक्ष की बात नहीं कर रही है, वो धर्म की भी बात कर रही है, वो काम की भी बात कर रही है, और वो अर्थ की भी बात कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य से हम सब अपना अपना एक्सरे करें, हमारा मैक्सिमम जीवन का समय, एफर्ट, मेहनत कौन से वाले सेक्टर में जाती है? नीचे वाले में जाती है। यदि यहाँ पर कोई ऐसा स्पीकर हो जो कि वर्ल्ड फेम हो, और वो बिजनेस के जब रूल बताता है तो 15 मिनट बोलता है, लेकिन फीस लेता है 11,000 रुपये, और उसके यहाँ इतने रजिस्ट्रेशन होते हैं कि लॉटरी सिस्टम से 11,000 लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो 11 से लोगों को बोलता है बस ऑडिटर। ऐसा कोई स्पीकर है, और उसका सुन ले कोई तो उसका बिजनेस डबल ट्रिपल 5 गुना हो जाता है। तो ऐसे स्पीकर की सभा में हम आए तो बोलो हमको नींद आ सकती है? अरे पूछ रहा हूँ भाई, और यहाँ मैं आपको कईयों को लुढ़कते हुए बता दूंगा। यहाँ कई जो है वो लंच में कई लोगों का ध्यान नहीं रहता, उनको घर वाले तो मना करते हैं, भाई साहब आपका हो गया, आप रुक जाओ। यहाँ कोई मना करने वाला नहीं होता, तो कई बार आदमी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो यहाँ के ऐसे ऐसे झटके खाता है। लंच के बाद के सेशन में कई जो है झटके देखेंगे आपको। गीता तो फिर पढ़ लेंगे, सेमिनार होती रहती है। तो मैक्सिमम जीवन का समय किस में जाएगा? अर्थ में। और लेकिन बहुत रहस्य की बात है कि अर्थ और काम का मैक्सिमम 90% कह लो, परसेंट में हम फंसते नहीं, लेकिन 90 कह लो, 95 कह लो, वो फिक्स है। मोटिवेशनल स्पीकर कुछ भी कहते रहें, बकते रहें, मैं गीता के आधार पर बिल्कुल ठोक के कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति मेहनत करके टाटा, बिरला, अंबानी नहीं बन सकता। नेवर, मैं बोल रहा हूं स्पष्ट। आपने सुना होगा कि मेहनत करके कुछ भी कर सकते, मैं कह रहा हूं नहीं, इस फील्ड में नहीं कर सकते। ध्यान रखें, किसमें? अर्थ में और काम में। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप में से बिजनेसमैन कितने हैं? हाथ तो खड़े कर दें। मैं कोई भी नहीं है, सब नौकरी वाले हैं। चलो अच्छा, इतने नौकर हो गए क्या सारे ही? नौकरी वाले तो नौकर कहलाते हैं भाई, कोई तो हो बिजनेस वाला, राजा हो कोई तो। हाँ, कोई नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है। तो बहुत आश्चर्य हो गया यार, घोर। हाथ नहीं उठा रहे हैं, वास्तव में नहीं है कोई, एक भी व्यक्ति बिजनेस में नहीं है। सुनील जी, आपने क्या फार्मूला लगाया रजिस्ट्रेशन का? चलिए, बहुत बढ़िया, ये बड़ी नई चीज़ मिली है, लेकिन आज पहली बार 15 साल में। चलो बिजनेस का उदाहरण दे देते हैं। कोई बिजनेसमैन जिसकी खूब महीने में 4-5 लाख की इनकम है, एवरेज, और डेली उसकी 4-5 लाख की, तो डेली उसकी कितनी हो रही है? हाँ, हो ही रही है, 15-20 हज़ार का प्रॉफिट आ ही रहा है उसका, है ना। अब क्या वो बिजनेसमैन ये गारंटी दे सकता है कि मैं प्रतिदिन सिर्फ 100 रुपये कमाऊंगा? ऐसी गारंटी दे सकता है कोई भी करोड़पति बिजनेसमैन, अरबपति, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं 100 रुपये तो कमाऊंगा ही प्रतिदिन? हाँ, दे सकता है, ये कह रहे हैं। इन्होंने बिजनेस नहीं किया है, इसका मतलब ये नौकरी वाले गारंटी।
अरे भैया, अरबपति का नुकसान इतना होता है जिसमें कई लखपति जी जाएं, पता है आपको? जो बड़े बड़े बुलियंस होते हैं गोल्ड और उनके जो नुकसान होते हैं वो इतने होते हैं हमारे जैसे कई फैमिली पल जाए ज़िंदगी भर। तो बिजनेसमैन चाहे रोजाना 10 लाख छाप रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन वो 1 रुपये भी नहीं कमा पाए, उल्टा गंवाए। उस दिन वो मरले बल्ले 24 घंटे, लेकिन वो हो सकता है नहीं कमा पाए, गंवाए बल्कि। लेकिन क्या मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये प्रण कर लो कि मैं 5 नाम भगवान के लूँगा, राम 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 राम, ऐसा बस हो गया, ये 24 घंटे में लूँगा ही लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ले सकते हो आप? कोई मना तो नहीं करेगा? कोई मना नहीं। कितनी इमरजेंसी हो जा, शादी ब्याह आ जा, ऑफिसर जो है घर में ऑफिस में ऑफिसर रात को 9 बजे तक नहीं आने दे भले ऑफिस से, तब भी हाँ तब भी कुछ भी परिस्थिति आ जाए तब भी हम। तो इसका मतलब अर्थ और काम में पुरुषार्थ प्रधान नहीं है। हमारी करने की जो सामर्थ्य है वो धर्म और मोक्ष में प्रधान है। इसी के लिए हमको ये चीज समझने के लिए तो मिला हमको विवेक, कि हम इस चीज को समझें कि विवेक क्या है। और इसी के कारण मनुष्य योनि है। इस थोबड़े से मनुष्य मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य के अंदर विवेक है तो सही है, तो पक्का ही है मनुष्य तो, लेकिन यदि वो जागृत है, जैसे माचिस है मेरे पास और कपड़े हैं, ईंधन है, और मैं ठुठुर रहा हूँ और रात को मेरे को मलेरिया हो गया और लकड़ी भी रखी है, लेकिन मेरे को माचिस से सीख निकाल के और तीली रगड़ पैदा करने की अकल नहीं है। तो बोलो माचिस से मेरा काम हो जाएगा? माचिस मेरे पास पूरा पैकेट रखा है जेब में, जब तक उसमें रगड़ नहीं लगेगी तीली की, जब तक मेरे उस ठंड का इलाज। ऐसे ही मेरे पास विवेक तो दे दिया भगवान ने, लेकिन मैंने बिल्कुल पेटी पैक रखा उसको। और जब ऊपर गया तो भगवान को कहा भाई साहब चेक कर लो आप, हमने बिल्कुल यूज नहीं किया है। कहाँ से आए हो? कि मानसरोवर से आए हैं भाई साहब। तो बताओ जिस चीज को हमने यूज ही नहीं किया, उस चीज के मिलने की संभावना दोबारा है क्या हमारी? हमारा बेटा, हम उसको 100 रुपये दें और पट्टा जो है वो गिराया है या कोई सट्टेबाजी कराया पट्टा, फिर दें हम दोबारा उसको 100, फिर कराया वो ऐसे ही। यानी उसको 100 रुपये संभालने की औकात उसकी है नहीं। तो बोलो अब हम 100 रुपये दे देंगे उसको? तो गीता के अनुसार हमारा जन्म होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कौन सी योनि में होगा, ये भगवान का कोई लेना देना नहीं है उससे। भगवान के पास नहीं है इतना टाइम। ये हम डिसाइड करते हैं, खुद डिसाइड कर रहे हैं हम अभी यहाँ से कि हमको कुत्ता बनना है, गधा बनना है, सुअर बनना है कि नहीं बनना है, कि क्या बनना है। भगवान का कोई लेना देना नहीं। भगवान ने बिल्कुल साफ कह दिया गीता में कि मेरा कोई लेना देना नहीं है भैया, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो हम मनुष्य हैं केवल और केवल विवेक से। और विवेक क्या है भाई? तो विवेक ये है कि हम आसपास का जो चीजें हैं उसके अनुभव से हम सीख जाएं। ठोकर लगे इनको और संभल जाऊं मैं, ये विवेक है। और इनको तो ठोकर की छोड़ो, इनको तो लग गई और मैंने देख भी ली, और उसके बाद 2-3 बार मेरे भी ठुक गई, और उसके बाद भी मैं हैन कति तन के खड़ा हूं। तो ये विवेक है। जिस प्रकरण से चालू हुआ था संवाद में, पुनः उसी पे आता हूं। उसी यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में एक प्रश्न युधिष्ठिर से ये भी पूछा यक्ष ने कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि महाराज, रोजाना पटाखे फूट रहे हैं, सोमवार से रविवार तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जिन तीये की बैठक के समाचार नहीं छपते हों। कोई ऐसी जाति नहीं, कोई ऐसा वर्ण नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई आयु नहीं कि साहब 2 साल का तो नहीं मरता है, पेट में बालक मर जाता है कि इतने साल का। मृत्यु का तांडव चारों तरफ चल रहा है रोज रोज, और हम देख रहे हैं।
लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मन में ऐसी गलतफहमी है कि यार हमारा नंबर अभी नहीं आएगा। आप कहेंगे साहब आपने गीता पढ़ ली, हम कितनी भी गीता पढ़ ले, अंदर से हिला के पूछ ले कि भाई साहब शर्मा जी गए कि गए होंगे, गुप्ता जी हाँ गए होंगे, तो भाई साहब दोनों तरफ के पड़ोसी गए और आपकी तो उनसे 10 साल उम्र ज़्यादा है कि नहीं, वो ठीक कह रहे हो आप, लेकिन फिर भी अभी हमारा नंबर, हमको तो पहले व्हाट्सएप कॉल आएगा, फ़ोन आएगा बाकायदा, हम यस करेंगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा हमारे साथ। तीये की बैठकों में जाते हैं, एक गीता पढ़ने वाला तो ऐसी बात नहीं करता, भाई साहब चले गए हमसे बिना बोले, अच्छा आपसे बिना बोले चले गए तो बहुत गलत किया है इन्होंने, पट्टे ने तो आपसे बोल के ही नहीं गया, उसको बोलना चाहिए था पहले, भाई भगवान से कहता रुक अभी थोड़ा देर मैं बोल लूँ पहले, ऐसे ही चले गए। तो ऐसे ही जाते और कैसे जाते हैं? कोई मुनादी पिटवा के जाए क्या? हाँ संत हो भक्त हो कोई तो यमराज के सिर पे पैर रख दे वो। गीता तो वो टेक्निक दे कि हम पैर रख दें सिर पे और घोषणा कर दें कि हम उस दिन जाएंगे और उस समय जाएंगे। हाँ ऐसे भी हैं अभी, हम तो ऐसे ही जाएंगे। तो ये विवेक जिस दिन जागृत हो, ये वाला विवेक कि भाई आए क्या क्यों थे, कोई पर्पज है क्या? ये खाना पीना कमाना स्त्री भोग ये सुख भोग ये भोग ये सब हो गए, इससे हमारी तृप्ति नहीं हुई, तो पर्पज क्या है आखिर में? लाइफ का आखिर उद्देश्य क्या है यार? कौन बताएगा यार? किसके पास जाए, कहाँ पूछे यार? और इनसे विरक्ति हो जाए। जितने भी सुख भोग हैं, भाग नहीं जाए जंगल को, गीता जंगल भागना नहीं सिखाती, लेकिन अंदर से एकदम से वैराग्य प्रकट हो जाए, उस दिन कहते हैं शास्त्र हमारा जन्म हुआ जन्म। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम चाहे मनाते रहे हैप्पी बर्थडे, हमारा जन्म शास्त्र मानता ही नहीं है। शास्त्र मानता है जैसे मच्छर आया और ऐसे हमने मार दिया और गया, ऐसे ही हम आए और गए, खत्म। चाहे भले स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा रखा होगा, बुरा मत मानना आप। किसी सामुदायिक भवन पे या किसी संस्थान में स्वर्ण अक्षरों में नाम हो भले ही हमारा, हाँ हो भले ही, हो भले ही, कितने ही ऊंचे परोपकार करे हो भले ही, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, ऊंचे से ऊंचे परोपकार करके भी दुर्गति होगी, ऊंचे से ऊंचा कर्म करके। कोई ये सोचे कि मैं पुण्य के दम पे, यज्ञ तप दान के दम पे उस चीज से पार पा जाऊंगा, नेवर नेवर नेवर। दोनों का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है गीता के अनुसार। पाप का अलग है और पुण्य का। पुण्य किए हैं तो वहां पे और जुगाड़ हो जाएगा, वो भी एक खतरे की जगह, स्वर्ग चले जाएंगे, भोग भोग लेंगे, वो और बड़ा खतरा है, इससे भी बड़ा खतरा है, नरक से ही बड़ा। गीता का साधक कभी स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करता। गीता का साधक अपने घर वालों को, बुजुर्गों को कभी स्वर्गवासी नहीं कहता, क्योंकि स्वर्ग जाने को गीता वैश्या के घर जाना समझती है। हमारा लक्ष्य नहीं है स्वर्ग जाना, हमारा घर नहीं है स्वर्ग। तो जिस दिन हमारा ये विवेक जागृत हो जाए कि किसी भी वजह से हो जाए, जीवन में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हमारा अपना चला जाए, कोई धोखा हो जाए हमारे साथ बिजनेस में, कहीं और ऐसा कुछ हो जाए कि हम बिल्कुल टूट जाएं अंदर से, जीवन ऐसा हो जाए, ऐसा झटका लगे जीवन में कि बिल्कुल बिखर जाए जीवन, भगवान की कृपा से। ये जोड़ रहा हूं मैं सब, आपको नहीं समझ में आएगी बात ये, लेकिन मैं जोड़ रहा हूं। हम तो मानते हैं कि परिवार सुखी रहे, धन बढ़े, मान बढ़े, तो भगवान की कृपा है। मैं कह रहा हूं भगवान की कृपा जिस दिन हो और हम बिखर जाएं बुरी तरीके से, और उस दिन ये विवेक जागृत हो, समझ में आए, एकदम से लाइट जले, तो गीता कहती है कि हाँ अब हमारा जन्म हुआ। और जब जन्म हो जाता है तब उस दिन हम कर्म स्वातंत्र, दूसरी वीटो पावर को स्टार्ट करते हैं काम में लेना। इससे पहले स्टार्ट ही नहीं होती है। हमें लग सकता है, आप कह सकते हैं कि अरे हम तो मनमाया जो कर्म करते हैं, क्या बात कर रहे हो आप, हम तो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। हम कोई स्वतंत्र नहीं है सज्जनों। यदि मैं प्लेन में जा रहा हूँ, 18 घंटे का प्लेन है, तो ठीक है मैं प्लेन में बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, एक सीट से दूसरी सीट पर जा रहा हूँ,
लेकिन क्या मैं जवाहर सर्किल पे घूम सकता हूँ? हेलो, नहीं भाई, मैं वो काम कर ही नहीं सकता जो प्लेन से बाहर संभव है। ऐसे ही भगवान यहाँ बताएंगे गीता में कि हम सब एक ऐसे ही प्लेन पे सवार हैं। किस प्लेन पे? इस मन बुद्धि के प्लेन पे, बावड़े की तरह घूम रहे हैं बिल्कुल। भगवान कहते हैं ये मन बुद्धि जैसे तेरे को नचा रही है, तू ऐसे ही पूरी जिंदगी नाचते हुए चला जाता। कई लोग कहते हैं बुद्धि बुद्धि, कुछ नहीं है बुद्धि। बुद्धि यदि परमात्मा में नहीं लगी तो ये महान सत्यानाश करने वाली है बुद्धि। हाँ, महान सत्यानाश कह रहा हूं मैं, सत्यानाश नहीं, महान सत्यानाश। जिस बुद्धि से हम पैसा बनाते हैं, जिस बुद्धि से हम जगत में पुछते हैं, वो जो इतनी शार्प बुद्धि है, इतनी तीव्र बुद्धि है, वो यदि परमात्मा की तरफ नहीं लगी तो भगवान ने कहा वो तेरा महान सत्यानाश कराएगी। और यही हो रहा है, हम अपने मन बुद्धि के हिसाब से जिस चीज़ को अच्छा समझते हैं, जो करना चाहते हैं वही करते हुए, वही पहनते हुए, वही खाते हुए, वही भोगते हुए और निकल जाते हैं। तो कोई कर्म स्वातंत्र का यूज नहीं करते हैं। ये कर्म स्वतंत्रता और विवेक, ये दो वीटो पावर हैं, ये हम यूज करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है भगवत गीता के सन्मुख हों। भगवत गीता यही काम करेगी, और गीता शुरू भी ऐसे ही होती है सज्जनों। गीता जैसा शास्त्र जो पूरी दुनिया में पूज रहा है, वो विषाद से शुरू हो रहा है, दुख से। हाँ, दुख से। गीता का जो पहला अध्याय